मेरा नाम आफरीन खान है और मैं पेशावर से हूँ और मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास पठान फैमिली से है। मैं अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत और पुरकशिश जिस्म की मालिक हूँ। मेरी मोटी मोटी आंखें हैं, सिया रंग के घने लंबे बाल, तीखे तीखे नए नक्श हैं। मेरा हसन अक्सर लड़कों के दिलों पे बिजलियां गिराता है। मैं एक शर्मीली लड़की थी, मुझे लगता था दुनिया में हर कोई सच बोलता है, झूठ कोई बोल ही नहीं सकता, और मुझे बात सीधी करने की आदत थी। ये बात है तब की जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरा भाई मुझे स्कूल छोड़ने जाता था और इस वक्त एक लड़का अक्सर मेरा पीछा करता था। कभी कभी वो स्कूल के गेट के बाहर सारा सारा दिन खड़ा रहता था, लेकिन मैं खामोश रहती थी और इसे नज़रअंदाज करती थी। लेकिन अक्सर रात के टाइम सोचती ज़रूर थी, ये है कौन जो रोज़ पीछा करता है, आखिर वो चाहता क्या है। कैसे पूछूं इससे हर रोज़ सोचती थी। ब्रेक टाइम पूछूंगी पर हिम्मत ही नहीं होती थी कि कैसे पूछूं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो अच्छा लगने लगा। जब वो मुझे देख के मुस्कुराता था तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था और अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी। फिर स्कूल के बाद मैं कॉलेज गई जहां लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। इत्तेफाकना वो लड़का भी मेरी ही क्लास में पढ़ता था। लेकिन बात कैसे करती मैं इस लड़के से। फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने अपने भाई को कहा, भाई मुझे कंप्यूटर साइंस की किताब की ज़रूरत है। फुलान जगह पे एक लड़का रहता है, मेरे क्लास में पढ़ता है, आप इसका पता कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। सुबह मेरा टेस्ट है। तो भाई ने कहा, अच्छा मैं पता करता हूं। तो इसने किताब में 6 पक्के से अपना मोबाइल नंबर भी लिख के भेज दिया। मैंने नंबर नोट किया और उससे बात करना शुरू कर दी। मैंने इसको कॉल की और कहा, अस्सलाम अलैकुम। इसने जवाब दिया, वालेकुम सलाम। मैंने कहा, जी कौन? तो इसने कहा, शावेज खान। मैंने कहा, मैं आफरीन खान हूँ, कैसे हैं आप? तो इसने कहा, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, और खाना हो गया? इसने कहा, जी हो गया। मैंने कहा, अगर आप बुरा ना महसूस करें तो एक सवाल पूछो। तो शावेज ने कहा, जी पूछें। मैंने कहा, मेरा पीछा क्यों करते थे? तो इसने कहा, वैसे ही, बस आप मुझे अच्छी लगती थी और दोस्ती करना चाहता था। तो मैंने कहा, अब कर लो दोस्ती। तो इसने कहा, जी बिल्कुल ज़रूर। फिर हम हर वक्त बात करने लगे। मैंने सोचा चंद दिन यूं ही बात करती हूँ, देखते हैं क्या करता शावेज खान। फिर हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। इसने कहा, शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे। मैंने कहा, सोच के बताऊंगी। शावेज ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मैंने कहा, है, बिल्कुल है, लेकिन पूरी जिंदगी का फैसला ऐसे थोड़ी करता, कोई सोच समझ के करना होता है। अब मैं उसके साथ पागलों की तरह दिन रात बात करने लगी, हत्ता के घर पता चल गया। सब ने मुझे बहुत ताने दिए और मारा। फिर मेरे मामू मुझे नानी के घर छोड़ आए और चंद दिन वहां रही। लेकिन मामू ने कहा, अगर इसे यहाँ लेके आएंगे तो ये फिर से बात करेगी इस लड़के से, तो हमारी बहुत बदनामी होगी, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। मामू और अम्मा ने मिल के फैसला किया, उसकी शादी कर देते हैं किसी के साथ। मुझे इस वक्त मामू पे गुस्सा बहुत आ रहा था, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। वो ये भी तो बोल सकते थे कि इसी लड़के के साथ निकाह करवा देते हैं, मगर उन्होंने ऐसा कुछ ना बोला और मैं अंदर से बहुत डर रही थी। अब क्या होगा मेरी लाइफ का कुछ समझ नहीं आ रही थी। शावेज से बात कैसे करूं और क्या बताऊं इसे। घर वालों ने मोबाइल भी छीन लिया था और कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया था और कहा, अब जो मर्जी हो जाए, तेरी शादी हो के रहेगी, कोशिश करते हैं जल्द से जल्द कर दे। मुझे अपने घर वालों का ये रवैया देख के लग रहा था जैसे ये मेरे घर वाले हैं ही नहीं, बहुत ही सख्त रोये थे सबके। मुझे लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। पहले मैं घर में आधी जुबान से जो बोलती थी वो आ जाता था, लेकिन अब मेरा हाल भी कोई नहीं पूछता। मेरी गलती बस इतनी सी थी कि मैं लड़के से मोबाइल पे बात करती थी और निकाह की ख्वाहिशमंद थी। काश कोई तो हो जो मेरी बात को समझे, पर मुझे मायूसी के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं नजर आ रहा था। मेरी अम्मा और मामू ने मुझ पे नजर रखी हुई थी ताकि मैं दोबारा इस लड़के से बात ना कर सकूं, और फिर मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे और बिल आखिर एक रिश्ता मिल ही गया। लड़के की उम्र 38 साल थी और मेरी उम्र 17 साल थी। जब मैंने निकाह के वक्त लड़के को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने जैसा लड़का सोचा था वो तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। मैंने जो ख्वाब देखे थे वो तो सारे के सारे मेरे गिरते आंसुओं के साथ बहने लगे थे। दिल नहीं था, पर घर वालों ने जबरदस्ती निकाह करके भेज दिया।
वो शख्स मुझे देख देख के खुश होता था, मैं वैसे वैसे रोती थी। शादी के 4 से 5 दिन बाद मुझसे घर के सारे काम करवाने शुरू कर दिए। मैं एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन मेरे खावंद के बहन भाई मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे। खुद बैठ जाते थे और मैं काम कर कर के थक जाती थी। मेरे दिल में इस वक्त बस एक ही ख्याल आता था, काश मैं मर जाऊं, कहीं दूर निकल जाऊं। एक तो शौहर मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं मिला, ऊपर से इसके बहन भाइयों का सारा काम करो, बदले में थोड़ी सी इज्जत भी नहीं मिलती थी। मेरे खावंद रात को काम से आते और मैं इनको बताती थी मुझसे काम नहीं होता, ये सब बदतमीजी करते हैं, तो वो बस इतना बोलते थे, अच्छा मैं उनको समझा दूंगा, और सुबह उठ के उनका लहजा भी तब्दील हो जाता था। वैसे तो मेरा दिल अम्मा के घर जाने को नहीं करता था, लेकिन फिर भी अपने खावंद को बोलती थी कि मुझे अम्मा के घर छोड़ आएं ताकि मैं कुछ दिन वहां रह लूं। लेकिन दिल में सोचती थी कि चुल्लू कुछ दिन आराम के तो मिलेंगे, इज्जत जिल्लत से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर अम्मा के घर का सुनते ही वो बहाने बनाने लगते कि अरे अभी तो आई हो पिछले ही हफ्ते, अब फिर से कैसे लेके जाऊं। मैं पैसे मांगती तो 1000 सवाल कर देते, फिर भी नहीं थे, और कभी कभी तो नाराज भी हो जाते थे इस बात पे। और जब मैं अम्मा के घर चली जाती तो अम्मा को हर दफ़ा यही बोलती थी, अम्मा मुझे वहां नहीं जाना प्लीज़, वो लोग मुझे इंसान नहीं समझते। लेकिन अम्मा हर दफ़ा डांट करके भेज देती थीं। कभी कभी मेरा दिल करता था शावेज को अपने दिल की सारी बातें बताऊं, पर वो पुरानी जिल्लत याद करके बात नहीं करती थी। मेरी जिंदगी में ये सब किसी डरावने ख्वाब की मानिंद चल रहा था। मेरा दिल ये मानता ही नहीं था कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन बदकिस्मती से हो गई थी। कभी कभी तो अम्मा से बोल भी पड़ती थी कि मेरी मर्जी का शौहर नहीं है, आपकी मर्जी का है, और मुझसे नहीं होते काम, यहाँ भी करो वहाँ भी करो। आप लोगों ने जो करना था कर दिया, अब मैं एक नहीं सुनूंगी। ये बात बोल के सारा दिन कमरे में सोई रहती थी। क्या करूं हो, मैं बहुत जिद्दी हूं ना, बस शादी के मामले में नहीं जिद चली, लेकिन यहाँ मैं जिद कर लेती थी, क्योंकि फिर भी माँ बाप का घर माँ बाप का ही होता है। लेकिन ससुराल में जरा सी बात पे वो सब ऐसे शुरू हो जाते थे जैसे मैं इंडिया से हूं और वो पाकिस्तान से, और वैसे भी औरत खावंद के सहारे जीती है, जब वो भी साथ ना दे तो कहाँ जाए आखिर बिंदा। कभी कभी मैं देर तक सोचती थी आज शावेज से शादी होती तो हम ऐसे जीते, हम ये करते वो करते, पर ऐसा हुआ नहीं था। और कभी इस हद तक सोचती थी मैं यहाँ से तलाक लेके शावेज से शादी कर लूंगी, फिर एक ठंडी सांस भर के बोलती, पर ये इतना आसान नहीं है आफरीन। मेरे शौहर का ये रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। ऐसे ही कुछ अरसे बाद मेरी बेटी पैदा हो गई। मुझे घर के काम न करने की वजह से और अपनी नंद से ऊंची आवाज में बात करने की वजह से मेरे शौहर ने लाल कर घर से निकाल दिया और कहा जाओ अपनी माँ के घर रहूं, और कहा अगर यहाँ रहना है तो मेरी बहन की इज्जत करना होगी। वो चाहे जो मर्जी बोले, खबरदार अगर कुछ बोला तो इसे। वो सारा दिन कुछ ना कुछ खाती पीती रहती थी और मुझे आवाज लगा के बोलती थी, आफरीन फुला बना दो, वो बना दो, ये बना दो। और जब बना के देती तो 1000 निक्स निकालती थी, क्योंकि मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी। इस वजह से मुझे ज्यादा घर गृहस्थी का पता नहीं था। मैं अपनी माँ के घर चली गई। इस वक्त मेरी बेटी सिर्फ 3 माह की थी, तो मैं बहुत परेशान थी। मेरे घर वाले चंद दिन मेरे साथ ठीक रहे, फिर उन्होंने कहा अपने खावंद को बोलो खर्चा भेजे, और वो थे कि पूछते भी नहीं थे मैंने किस अजियत में वो वक्त गुजारा, अल्लाह जानता है। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि बेटी के लिए दूध लाती, वो डब्बा वाला दूध पीती थी जो डॉक्टर ने लिख के दिया था। पहले तो मैं अकेली थी, लेकिन बाद में बेटी के साथ मैंने किस तरह का वक्त गुजारा है अल्लाह ही जानता है। अब तो जानते हैं अगर दामाद पैसे वाला हो तो ही साथ बेटी की भी इज्जत होती है, वरना कब कोई पूछता है। वही मैं थी जो अपनी मर्जी से जो दिल करता था उठा के खा लेती थी, लेकिन अब माँ के घर से कुछ भी खाने से पहले 1000 बार सोचती थी कहीं कुछ बोल ही ना दे। हम बेटियां ना शादी के बाद सच में पराई हो जाती हैं। ये बात मुझे इस दिन समझ आई जब मुझसे घर वालों ने पैसों का मुतालबा किया था। क्या बेटियां शादी के बाद ज्यादा खाने लगती हैं? क्या बेटियों का हक खत्म हो जाता है? क्या बेटियों का शादी के बाद 2 वक्त के खाने पे भी हक नहीं रहता? जब बेटियों को कोई मसला हो तो वो कहाँ जाएं? आखिर माँ बाप के अला है किसी का घर जिसके घर वो जाएं? आखिर बेटों और बेटियों में इतना फर्क क्यों?
शादी के बाद कोई मसला हो जाए तो अगर मायके जाना पड़ जाए तो सिर्फ चंद ही दिन बाद ससुराल से जलील माँ बाप के घर किया जाता है। 2 वक्त की रोटी तानों के साथ पेश की जाती है। खैर यूं ही 3 महीने गुजर गए। मेरा खावंद मुझे लेने न आया। बड़ी मुश्किल से वक्त गुजर रहा था। फिर एक दिन वो मुझे आके ले गए। मैं खुशी खुशी उनके साथ चली गई। चंद दिन बाद हालात खराब हो गए। वो रात देर तक घर नहीं आते थे। बच्ची भूखी रोती थी। तो मैं पढ़ी लिखी थी। मैंने फैसला किया क्यों ना मैं खुद कहीं जॉब कर लूं। यूं ही मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी, जॉब की, तो मैं इस एड्रेस पे पहुंच गई। मैंने देखा वो जगह आबादी से थोड़ी हट के है। खैर मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर गई वहां तो कोई औरत थी ही नहीं, सब मर्द ही मर्द थे। उन्होंने मुझे कुछ नशा दे दिया और मेरे साथ गलत काम किया और मेरी हालत बहुत खराब हो गई। ढूंढते ढूंढते मेरे शौहर पहुंचे तो मैं इनको वहां मिली बेहोश। वो मुझे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने बताया कि लड़की को काफी ज्यादा मिकदार में नशा दिया गया है, जिस वजह से उनकी याददाश्त भी जा सकती है। मेरी याददाश्त तो नहीं गई, लेकिन मैं बात करती करती भूल जाती थी। मुझे फिर से अपने खावंद से डांट पड़ी, हालांकि मैं इनकी इजाजत से गई थी जॉब इंटरव्यू के लिए, पर मेरे साथ ये हादसा हो गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? इसके बाद मेरे खावंद पाकिस्तान से बाहर चले गए काम करने और मैं खुश हूं। बच्चों का खर्च भी भेजने लगे। मेरी नंद और देवरानी बहुत तंग करती थीं, जिस वजह से मैं अपनी अम्मा के घर रहती हूँ। उनके साथ हिसाब किताब रखती हूँ, पैसों के लेन देन का। सब अच्छे से रहते हैं और आज माशाअल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा मेरे, और अब खावंद भी ख्याल करते हैं। लेकिन माजी की कुछ यादें आज भी पीछा करती हैं। इंसान सब भूल जाता है, लेकिन मुश्किल वक्त में लोगों के तल्ख रवाए याद रहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ खोया है। मैं नहीं चाहती ऐसा किसी के साथ भी कभी हो।